नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जो जयपुर के अंदर रह रहे हैं, जो बीकानेर में रह रहे हैं या उन इलाकों में रह रहे हैं जहां जमकर मेघ बरस रही हैं, वो सिर्फ अपने घर में ही रह सकते हैं और इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि वो घर में भी रह सकते हैं, क्योंकि आप बाहर निकलेंगे तो आपको दरिया बहता नजर आएगा। अगर आप घर के अंदर हैं तो हो सकता है आपके घर के अंदर भी पानी घुस जाए, क्योंकि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ड्रेनेज सिस्टम पानी को झेलने की स्थिति में नहीं है। कमाल की बात यह है कि एक निगम को कहीं 2 कर दिया गया, कहीं बजट बढ़ा दिया गया, कहीं ना जाने कौन कौन सी योजनाएं लेकर आ गए, कहीं पर ना जाने कितने हजार करोड़ हर साल राजस्थान के अलग अलग निगमों के जरिए खर्च किए जाते हैं कि इस बार आपको कोई परेशानी नहीं होगी, इस बार इस मॉनसून आप अच्छे से बारिश को एंजॉय कीजिए। लेकिन एक बार फिर से जिंदगी त्राहिमाम करती हुई नजर आई। जयपुर में सैकड़ों ऐसे पॉइंट हैं जहां थोड़ी सी बरसात के बाद पानी भर जाता है। चार दीवारी का हाल तो ऐसे हो जाता है मानो चार दीवारी बनी ही पानी को अपने अंदर कटोरी की तरह संजोने के लिए, ना कि इसलिए कि वो ड्रेनेज के जरिए बाहर निकल जाए। आपको 2-2, 3-3 फीट पानी नजर आएगा, गाड़ियां तैरती नजर आएंगी। आप सीकर रोड चले जाइए, 200 फुट बाईपास चले जाइए, आप विधानसभा से लगते हुए अमानी शाह नाले की तस्वीरों को देख लीजिए, आपको पानी ही पानी नजर आएगा। सवाल यह कि इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या वाकई में जो जिम्मेदार है वो पानी होते नजर आते हैं? आज बात इसी मुद्दे पर कि एक ऐसा ड्रेनेज सिस्टम है कि 4 बूंद बरसती नहीं और जयपुर बहता सा दिखाई देता है। अब जरा सोचिए किस तरीके की तस्वीरें पूरे जयपुर के अंदर और राजस्थान के कई जगहों पर नजर आते हैं, लेकिन क्या वाकई में कोई जिम्मेदार नजर आता है? जयपुर की बात करें उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। वो जयपुर के बाहर की तस्वीरें हैं, अजमेर रोड की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जरा देखिए किस तरीके से पानी आपको भरा नजर आएगा सड़कों के ऊपर और दूर दूर तक आपको ड्रेनेज सिस्टम इस पानी को अपने अंदर समाता दिखाई नहीं देगा। हालांकि ये भी सच है कि जिस तरीके से बरसात इस बार आई वो बरसात बाकी सालों के मुकाबले ज्यादा है, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं कि उस बरसात के पानी के बीच में आप जिंदगी को जी ना सके। वो इतनी भी ज्यादा नहीं है कि आप उसके बीच में फंस जाएं और बचाने वाला कोई ना हो। सीकर रोड की कुछ तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीरें जरा देखिए सीकर रोड की। इन तस्वीरों को आप क्या कहेंगे? क्या ये ड्रेनेज सिस्टम है? क्या ये वो सिस्टम है जिसका दावा निगम करती है? अब सोचिए जरा, सड़कें दरिया बनती नजर आ रही हैं, गाड़ियां फंसती नजर आ रही हैं और इस दौरान कहां सीवर का मेन होल खुला पड़ा हो कोई नहीं जानता और चलते चलते इस पानी के बीच में कौन अचानक से गायब हो जाए ये भी कोई नहीं जानता। आपको गाड़ियां तैरती हुई नजर आएंगी कई जगहों पर और ये स्थिति है राजस्थान की। और ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि हम हर साल इसको लेकर बातचीत करते हैं, हम हर साल ये कहते हैं कि भाई कम से कम इस बार हमें इस मॉनसून को एंजॉय करने दीजिए। लेकिन जैसे ही मॉनसून शुरू होता है, जैसे ही पानी बरसना शुरू होता है, उसके बाद तस्वीरें कुछ ऐसी ही नजर आती हैं और जो जिम्मेदार हैं वो कहते हैं कि जल्द व्यवस्था को सुधार लिया जाएगा। जो जिम्मेदार हैं वो कहते हैं कि बस इसी साल की परेशानी है, अगले साल आपको ऐसी परेशानी आने नहीं दी जाएगी और हर साल फिर इसी तरीके की परेशानी दिखाई देती है। बीकानेर की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर को देखना चाहिए क्योंकि ट्रैक्टर के ऊपर जो दिखाई दे रहे हैं पानी के बीच में चलते हुए, ये मंत्री हैं भंवर सिंह भाटी मंत्री। अब सोचिए व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए वो पहुंचे तो क्या वाकई में उनको एहसास हुआ होगा कि व्यवस्थाएं क्या होती हैं और इन व्यवस्थाओं के बीच में आम जन का क्या हाल हो रहा होगा। उनको खुद चलने के लिए उसे ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, अपनी लग्जरी गाड़ियों को छोड़कर, जिसको कम से कम ये कह सकते हैं कि पानी के बीच में से निकल जाता है और रेस्क्यू का एक बड़ा साधन वर्तमान स्थिति में ट्रैक्टर बना हुआ है। और ये जयपुर कलेक्ट्रेट की तस्वीरें देख लीजिए। आप जयपुर में तो खैर कहीं की भी तस्वीरें देख लीजिए,
आपको डूबा डूबा ही जयपुर नजर आएगा। और सोचिए वो कलेक्ट्रेट है जहां ना जाने कितने जिम्मेदार अधिकारी बैठे होंगे, लेकिन वो भी जब बाहर निकले हैं तो इस पानी के जरिए ही निकले होंगे। उनको एहसास नहीं होता होगा कि राजस्थान के जयपुर, राजधानी जयपुर का क्या हाल हो चला है। अगर यहां पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत नहीं है? क्यों ना एक शुल्क इस नाम का भी लगा दिया जाए जनता पर कि अगली बार बरसात में आपको इस पानी के साथ दो चार नहीं होना पड़ेगा, इसलिए हम आपसे ये पैसा वसूल रहे हैं। मेरे सहयोगी शिवेंद्र जुड़ गए हैं अजमेर रोड से। शिवेंद्र भाई, कई तरीके के टैक्स हम देते हैं, एक टैक्स जनता पर यही लगा दिया जाए, जयपुर की जनता पर, कि आपको ये टैक्स इसलिए देना है कि आपको अगले मॉनसून में एंजॉय करना है, सड़कों पर पानी नहीं दिखाई देगा, जेब से पानी की तरह पैसे बहा दीजिए। बिल्कुल, कुछ चीज़ें तो ऐसा लगता है विजेंद्र के आज़ादी के बाद भी अंग्रेज़ों के ज़माने जैसी चल रही हैं हमारे मुल्क में, क्योंकि जो बिजली का बिल मैं, आप और जो दर्शक देख रहे हैं टीवी पर, हम लोग भरते हैं, उसमें कितने टैक्स लगते हैं, नगरी कर, यूजर चार्ज, पता नहीं। और तस्वीरें देखिए, इतनी शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। ये अजमेर रोड है, बड़ा ही महत्वपूर्ण रोड माना जाता है, तमाम गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं। अभी इस इलाके में आधे से 1 घंटे की बारिश हुई है, लेकिन आप हालत देखिए, ऐसे लगता है कि 2 व्हीलर लोगों को कितना बड़ा जोखिम लेकर इस पानी में से निकलना पड़ रहा है। और इस तरीके की तस्वीरों से पहले हम लगातार खबरें दिखाते हैं कि जिला प्रशासन तैयार है मानसून के लिए, मीटिंग ली नगर निगम के अधिकारियों की, जेडीए के अधिकारियों की, जेडीए के लोग तैयार हैं, नगर निगम के लोग तैयार हैं, लेकिन हर मानसून की ये कहानी है। तकरीबन 10-12 साल से तो जयपुर में मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, ऐसी कोई बारिश याद नहीं आती जिस बारिश में जयपुर की सड़कों पर इस तरीके से समंदर जैसे हालात नहीं हो, क्योंकि तमाम जो अधिकारी हैं वो एक तरीके से कुंभकर्णी नींद वाले अधिकारी, उनके फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कहाँ बारिश हो रही है, कहाँ पानी भर रहा है। और ये जो पानी है, जैसा आसपास लोग खड़े हैं विजेंदर, वो कह रहे हैं कई सालों से भरता है यहाँ, अगर आधे घंटे बारिश हो जाए तो इसी तरह के हालात अजमेर रोड पर होते हैं। मैं भी कमला नेहरू का जो इलाका है उसके आसपास हूँ, तो ये तस्वीरें देखनी चाहिए जयपुर के कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित को। कलेक्टर साहब, क्या करते हो आप, क्या मीटिंग लेते हो समीक्षा की, क्या चिट्ठियाँ लिखते हो आप नगर निगम जेडीए को? इस पानी को देखिए कि जयपुर के लोग कितने परेशान हैं। और ये सिर्फ अजमेर रोड पर नहीं है, सीकर रोड, जहाँ की तस्वीरें पूरे हिंदुस्तान में वायरल होती हैं आजकल। पहले हम देखते थे कि अलग अलग शहरों की तस्वीर आती थी विजेंद्र, अब आधे घंटे अगर पानी बरस जाए तो सोशल मीडिया पर सीकर रोड के फोटो और वीडियो आ जाते हैं कि जयपुर में क्या हालत हो गई, जबकि बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती। दूर दराज जो लोग बैठते हैं वो अंदाज़ा लगाते हैं कि जयपुर में बादल फट गया, लेकिन जयपुर में बादल नहीं फटा। जो जयपुर के लापरवाह और बहुत ही गैर जिम्मेदार, मैं क्या कहूं, सोशल मीडिया पर मैंने ये भी देखा है कि हिमाचल उत्तराखंड की जो तस्वीरें बताई गई वो जयपुर की तस्वीरें हैं। आप हालात को समझिए, क्योंकि जयपुर के अंदर ऐसे ही गाड़ियां बहती नजर आई जैसी वहां बह रही थी, तो लोग जयपुर की तस्वीरों को उत्तराखंड और हिमाचल के बताकर भी वायरल करते हैं। यह स्थिति हो गई है। बिल्कुल, और ये स्थिति है विजेंदर, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ, इसके लिए अधिकारी जिम्मेदार हैं। अगर मान लीजिए हमारे घर में कोई शादी है और शादी से पहले हम मीटिंग कर लें कि इस शादी का इंतजाम हमको कैसे करना है, कहाँ पर बारात रुकेगी, कहाँ पर बारात के लोग खाना खाएंगे, उस मीटिंग के बाद भी बारातियों को खाना नहीं मिले तो मीटिंग मजाक है। तो अगर बारिश के बाद इस तरीके से पानी भर रहा है जयपुर में तो मजाक है जयपुर नगर निगम, चाहे वो ग्रेटर हो चाहे हेरिटेज हो, मजाक है जयपुर विकास प्राधिकरण, और मजाक है जयपुर के कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित। उनकी जिम्मेदारी है, उनको बाहर निकलना चाहिए, पूछना चाहिए नगर निगम के अधिकारी से इस इलाके का कोई तो एक्शन होगा निगम जेडीए का, वो बताए। क्योंकि जो नाला है इस रोड के पास, एक राहगीर बता रहे थे कि इसकी सालों से सफाई नहीं हुई, पता ही नहीं जेडीए के लोगों को कि यहाँ से नाला कहावत में सुनाता हूँ, पता नहीं इस संदर्भ में सही है नहीं। एक जंगल में शेर का बच्चा खो जाता है, शेर जिम्मेदारी देता है कि भाई कौन ढूंढ कर लाएगा, तो कहते हैं कि सबसे ऊर्जावान बंदर है, उसको लगा दीजिए काम पर, तो बंदर को जिम्मेदारी दे दी गई। अब बंदर सुबह से शाम तक इस डाली से उस डाली, उस डाली से इस डाली, और बार बार लोगों से इधर पूछता हुआ जानवरों से, और शाम हो गई। बंदर जो राजा था,
जो शेर उसका बच्चा मिला नहीं। शाम को सभा हुई तो पूछा बंदर से कि भाई बच्चा क्यों नहीं मिला। तो बंदर कहता है कि भाई आप देखिए, इनसे मैं मिला था, उस दौरान मैं दौड़ भाग कर रहा था, देखिए इस वक्त मैं इनसे मिला था, मैं दौड़ भाग कर रहा था, शाम को मैं इनसे मिला था, देखिए मैं दौड़ भाग कर रहा था, मेरी दौड़ भाग में तो कोई कमी नहीं ना, अगर नहीं मिला तो नहीं मिला। तो यही स्थिति तो है, मीटिंग में कोई कमी थोड़ी ना है, कागजों में कोई कमी थोड़ी ना है, इधर से उधर दौड़ने में और बयानबाजी में कमी थोड़ी ना है। अब व्यवस्था नहीं बदली तो नहीं बदली, क्या करे। बिल्कुल विजेंदर, मैं जो मेरा अनुभव है जयपुर में तकरीबन 10 साल का, मैंने हर बारिश में जयपुर में निकलकर कवर किया है। जयपुर की मीटिंग है, जयपुर की एक्सरसाइज, ये सभी टाइम पास हैं, फॉर्मेलिटी है। और आप देखिए, एक और मैं आपको वाकया बताता हूं, जो कल होगा, कल G20 का एक बहुत बड़ा समिट है जयपुर के अंदर, जिसमें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे हैं, कई देशों के राजदूत आ रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आप कर रहे हो जयपुर में, आप दिखा रहे हो सरकारी आयोजनों में तो कि जयपुर हमारा वर्ल्ड क्लास सिटी है, लेकिन जयपुर की ये तस्वीरें शर्मसार करती हैं लोगों को। और आप मान लीजिए कि जो कल समिट रखी गई है एयरपोर्ट के आसपास किसी 5 सितारा होटल में, आप एक बार बारिश के मौसम में घुमाइए शहर में, जो डेलीगेट्स आ रहे हैं, राजदूत आ रहे हैं, उनको भी पता लगेगा कि जयपुर शहर की हकीकत क्या है। शिवेंद्र, इतने आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जयपुर हेरिटेज की मेयर मुनीश गुर्जर जी जुड़ गई हैं, साथ में हमारे साथ पार्षद गोविंद छिपा जी जुड़ गए हैं। मुनीश जी, हमने सच में उम्मीद की थी कि भाई 2 निगम बन जाएंगे तो जयपुर की तस्वीर बदल जाएगी, लेकिन शिवेंद्र 10 साल और मैं 12 साल से यही देख रहे हैं कि पानी भरता है, जनजीवन अटकता है, चाहे वो 4 दीवारी हो, चाहे वो सीकर रोड हो, चाहे वो 200 फीट बाईपास हो, करतारपुरा फाटक हो, या फिर अपने आसपास का मानीशाह बहता हुआ नाला हो, हर जगह वही एक से हाल है। बदलते क्यों नहीं? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बिल्कुल बारिश तेज़ हुई है और नालों में सफाई में कहीं भी कोई कमी नहीं रही है। 400 नाले हैं हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र में, हेरिटेज क्षेत्र में 400 के 400 नाले बहुत अच्छे सफाई हुए हैं। आप अभी भी अपने जो भी मीडिया पर्सन है जो देख रहे हैं, उसको कहीं से भी सर्वे करा सकते हैं। मैं खुद मॉनिटरिंग करती हूँ नालों की, और जिस तरीके से लगातार मीटिंग की, आप अगर 10 साल से और 12 साल से आप लोग देख रहे हैं तो आपको काम में अपने आप पता चला होगा, जो 10 साल पहले जयपुर के हालात थे और अब जो हालात है उसमें अंतर आपको साफ साफ पता चल जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूंगी कि आप सर्वे कराइए हमारे एरिया का। हमारे यहाँ पर जो भी तस्वीरें चला रहा हूँ ना, ये ना तो हिमाचल की है, ना ये उत्तराखंड की है, ना ये पंजाब की है मैम, ये सारी तस्वीरें जयपुर की हैं, कहीं बाहर की नहीं है। देखिए, बारिश आती है तो बारिश जब कंटिन्यू बरसती है, ऑब्वियसली, बल्कि मैं तो ये कहूँगी भगवान से दुआ करनी चाहिए हमें कि बारिश होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जल स्तर है, आप देखिए कितना गिर गया है। अगर पानी नहीं बरसेगा तो लोगों को पीने का पानी कहाँ से मिलेगा? पानी को कहीं ना कहीं सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगता होगा, उसके बाद जयपुर ऐसा शहर है जहाँ पर आधे घंटे में पानी सूख जाता है, बिल्कुल क्लियर हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहीं पे पानी भरा है क्या। जिस तरीके से नालों की सफाई आप देखेंगे, अगर आप अपने मीडिया के चैनल के माध्यम से जो सर्वे कराएंगे तो आपको पता चलेगा, लोग खुद ऐसा कह रहे हैं, जो 40 साल में नाले साफ नहीं हुए, चाहे वो सीएम हाउस के बाहर वाले हो, हमारे यहाँ नागतलाई नाला है जो आज तक कभी साफ नहीं हुआ। इस बार आप देखेंगे नागतलाई, मैं नाम और आपके यहाँ पर बोल रही हूँ, सीकर रोड की तस्वीरें देखिए सर, देखिए बिल्कुल सीकर रोड, 15 दिन पहले की तस्वीरें देखेंगे तो गाड़ियां तैर रही थी। देखिए, मैंने अभी क्या कहा कि बारिश ऑब्वियसली तेज हुई है, आपको भी पता है बारिश बहुत तेज है और बारिश होनी भी चाहिए, क्योंकि लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। अगर बारिश नहीं बरसेगी तो जल स्तर कैसे बढ़ेगा? लेकिन ये आधा घंटा, अभी मैं ऑलमोस्ट वहीं से आई हूँ, और क्योंकि मैं सिविल लाइंस में ही रहती हूँ तो ये मेरे पास वाला रूट है जिसपे मैं यहाँ जाती हूँ। सीकर रोड से आई हैं, वो कह रही हैं कि मुझे एक वक्त के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि शायद मैं इसको पार कर जाऊंगी। देखिए, मैं खुद वहीं से आई हूँ, क्योंकि मैं सिविल लाइंस में रहती हूँ, 4 नंबर डिस्पेंसरी जो वहीं वाला एरिया लगता है, और सिर्फ आधे घंटे के अंदर पानी बिल्कुल स्तर ऐसा नीचे। शिवेंद्र, जरा बताइए भाई, मैडम तो कह रही हैं कि आधे घंटे में पूरे जयपुर में कहीं पानी बरसा दीजिए, पानी निकल जाएगा। तो फिर ये कौन सी तस्वीरें होती हैं जो 1-1, 2-2 घंटे तक पानी ठहरा रहता है, और कई इलाकों में तो 24-24 घंटे तक पानी नहीं निकलता? देखिए, अब अगर ये लॉजिक दिया जाएगा कि अगर बारिश होगी तो पानी भरेगा ही,
तो इसका तो कोई जवाब है नहीं। ऐसे कई शहर हैं मेयर मैडम जहाँ पर 4-4 घंटे पानी भरता है। आप चंडीगढ़ जाइए, वहाँ पर 4-4 घंटे भी बारिश हो जाए, अभी कितनी बारिश हुई, लेकिन चंडीगढ़ के जो प्रमुख इलाके हैं वहाँ पर पानी नहीं भरता। अभी यहाँ पर कोई बहुत तेज बारिश नहीं है, मैंने छाता लगा रहे कि कम बूंदें गिर रही हैं। आप देखिए पानी, और मुझे नहीं लगता विजेंद्र कि शाम तक भी ये पानी निकलेगा जी। ये जो पानी है, इस पानी के क्या ये हमारे एरिया में खड़े हैं? अगर आप पूछ सकते हैं नहीं, यकीनन ये 200 फीट बाईपास ये जो नाला है मैडम, मैं क्या ये हमारा एरिया है? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपका इलाका है। ये मेरा जो एरिया है वो वॉल सिटी है, पुराना शहर है, लेकिन पुराने शहर में जो नाले सफाई मैंने की है, मैं दावा करती हूँ आप कभी भी किसी को भी भेज दीजिए, पुराने शहर होने के बावजूद जहाँ पर सकड़ी अच्छा, आपने वो तस्वीरें देखी थी मैम वॉल सिटी की जिसमें पूरी जो दुकानें थी उनकी दुकानों के आधे तक पानी चला गया था, जिनमें मोटरसाइकिल बह रही थी, गाड़ियों के ऊपर तक पानी आ गया। तस्वीरें देखी थी वो मैं आपको तभी बताना चाहूंगी, हमारे पास वो एरिया है जो वॉल सिटी का पुराना एरिया है, जहां पर सबसे ज्यादा सकड़ी गलियां हैं। अगर आप वहां जाएंगे तो अगर आप गाड़ी लेके जाएंगे शायद गाड़ियां पहुंचती भी नहीं है ऐसे एरिया में। लेकिन पानी, मैं आपको फिर से कहती हूँ कि आधे घंटे के अंदर पानी बिल्कुल ऐसे क्लोज हो जाता है। लोग ऐसे, क्योंकि नाले सफाई 40-40 चार दीवारी के ड्रेनेज सिस्टम को लेकर, मैम मेरी बात सुनिए, 4 दीवारी के ड्रेनेज सिस्टम को लेकर कोई तो व्यवस्था बनाई गई होगी। देखिए व्यवस्थाएं यही है जो मेरे साथ जगरूप यादव जी अलग अलग प्रोग्राम में जुड़ते हैं, वो कह रहे हैं कि 10 साल पहले का प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, नाले और नालियों के जो काम है सफाई वो बहुत अच्छे हुए हैं। ड्रेनेज जो हमारे बने हुए हैं जहां पर ड्रेनेज सिस्टम, उनको भी हमने बहुत अच्छे से सफाई करवाया, वो भी सुचारू रूप से। ऐसा कहीं पे भी आपको ड्रेनेज नहीं मिलेगा जहां पर हमारा ड्रेनेज बंद हो, ऐसा कोई भी नाला आपको नहीं मिलेगा जहां पे हमने तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हम ग्रेटर की दिखा रहे हैं और सवाल हम हेरिटेज को लेकर कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं? मैंने सिर्फ, आपने कहा पानी भरा हुआ है तो मैंने पूछ लिया क्या ये मेरे एरिया की फोटो है। गोविंद चिपा जी जरा प्रकाश डालिए सर इन तस्वीरों पर, कौन जिम्मेदार है? देखिए एक मिनट शिवेंद्र कुछ कह रहे हैं। शिवेंद्र बोलिए, क्या कह रहे हैं? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, लेकिन अगर मेयर मैडम को मेरी आवाज आ रही है तो मैं उनसे पूछूंगा, मैडम ये 5 बत्ती किस इलाके में? 5 बत्ती जो राज मंदिर के आसपास का इलाका है। 5 बत्ती मेरे एरिया में आता है, MI रोड, आधा ग्रेटर में है और आधा हेरिटेज में है। तो देखो फिर आप देखो ये देखो मैडम, ये 5 बत्ती का वीडियो है। आप कह रहे हो पानी नहीं भरता, बहुत बुरे हालत है मैडम, बहुत बुरे। लोग कोस रहे हैं नगर निगम के अधिकारियों को। ये देखिए आप, ये पानी, ये आधा घंटा बारिश बंद हो जाने के बाद तुरंत पानी बिल्कुल पूरा MI रोड डूबा पड़ा है, बिल्कुल क्लीन हो जाता है उसके बाद। नहीं मैडम, ये पानी कहाँ निकलेगा बताइए? ये देखो, ये एक लड़का तैर रहा है इस पानी में, ये देखिए आप। अगर इतनी तेज बारिश होगी तो, क्योंकि वॉल सिटी आपको पता है कितना कंजस्टेड है, वहाँ जो गलियां हैं वो इतनी सकड़ी है, वहाँ पर नालियां जो है बहुत छोटी छोटी बनी हुई है। आप ये बताइए ऐसे एरिया में नाली क्या ऊपर बनती है? छोटी ऊपर बनती है मैम, सारी नालियां तो नीचे ही बनती हैं। लेकिन मैडम 5 बत्ती तो सकरा नहीं है, 5 बत्ती तो काफी चौड़ी जगह है, और यहाँ अगर नालों की सफाई होती तो मैं दावे से कह रहा हूँ कि इतना पानी नहीं भरता। अगर नालों की सफाई होती, आप देखिए ये तो 5 बत्ती पे तो बहुत चौड़ी सड़क है मैडम। देखिए आप, देखिए भाई बहुत सी मीटिंग ली होंगी। शिवेंद्र आपने तस्वीरें दिखाई, इसके लिए तो शुक्रिया। लेकिन मैडम आपको तो पता होगा कि भाई जयपुर में बताइए कि आपकी 4 दीवारी में हेरिटेज में कितनी बारिश बरसनी चाहिए और किस हिसाब से बरसनी चाहिए ताकि पानी दिखाई ना दे। बारिश तो खूब बरसनी चाहिए, चाहे हम लोग पानी से भरे रहे, क्योंकि अगर पानी नहीं मिलेगा तो आप पीने के लिए लोगों को, तो आप ये बताएंगे जिएंगे कैसे? पानी ही जीवन दान है, अगर बरसेगा नहीं तो लोगों को पानी मिलेगा कैसे? आपने देखा है जल स्तर कितना गिर गया है इस पानी से। हमारे जितने भी तो आप ये कह रहे हैं कि भाई हमने ड्रेनेज सिस्टम इसलिए दुरुस्त नहीं किया ताकि वोटर रिचार्ज कर ले। हमारे ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल मैडम चौक कर दीजिए, काम कीजिए, दुरुस्त है। 10-20 दिन के लिए इस पानी को खड़ा रखिए, धीरे धीरे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा। ऐसा कीजिए मैम। आप एक काम करिए, आप आधे घंटे बाद वापस MI रोड का दौरा कराइए, आप और कहीं पे भी उसका दौरा कराइए, आपको पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल सही है। पानी अपना बहाव बनाएगा, लेकिन कंटिन्यूस बरसेगा तो वो बहाव जाने में टाइम तो लगेगा। और मैं तो ये कहती हूँ पानी बरसना चाहिए, चाहे हम भीगे, हमें घंटों वेट करना पड़े, क्योंकि कम से कम हमारे बच्चे, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, वो प्यास से तो नहीं मरेंगे। पानी तो खूब बरसना चाहिए। कितने बच्चे गिनाऊं, आपको ध्यान है? अभी एक बच्चा डूब के मर गया था। देखिए वो भी मेरे एरिया की बात नहीं है, मेरे एरिया में कोई घटना नहीं हुई है। नाले से दिखा रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ, एक और तस्वीर देख लीजिए, नाले की तस्वीर दिखा रहा हूँ, कोई घटना नहीं हुई है। करतारपुरा
नाले की तस्वीर दिखा रहा हूँ, इसको देखिए। ग्रेटर का मामला था जहाँ पर पानी से बच्चा बह गया था। मैं इस बात को मान लूंगा, शायद ये भी आपके इलाके में नहीं आ रहा, लेकिन जयपुर तो है भाई ये भी। बिल्कुल देखिए करतारपुरा नाले की तस्वीर देखिए मैम एक बार, देखिए तस्वीर। ये एरिया मेरा नहीं है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है, और मैं खुद बहुत दुखी हूँ अगर ऐसे बच्चों के साथ घटनाएं होती हैं। हमें अपना सीवरेज बिल्कुल ढक के रखने चाहिए, लेकिन मैंने अपने एरिया में बहुत ध्यान रखा है कि सीवरेज एकदम बंद होनी चाहिए, कोई नाला ओपन नहीं होना चाहिए। चलिए मैम, हम तो बस यही दुआ करेंगे कि भाई आपके क्या किसी के इलाके में इस तरीके की घटनाएं ना हो, क्योंकि जहाँ घटनाएं होती है ना वहां तो सवाल हो जाते हैं, और जहां नहीं होते हैं वहां विश्वास इस तरीके का होता है कि हमारे यहाँ होती ही नहीं घटनाएं। गोविंद जी जरा बताइए भाई क्या हाल है? ऐसा कहीं पे भी होना नहीं चाहिए। गोविंद जी। विजेंद्र जी, पूरे 20 मिनट बाद मुझे बोलने का नंबर लगा मेरा। मैं चाहूंगा कि मुझे 2-3-2.5 मिनट आप शांति से। ट्रैफिक में बारिश के बीच में 20-20 आधे घंटे रुकते हैं लोग, और वो कंप्लेंट किसको करें जाकर, बताइए। मुनेश जी कह रही हैं आधे घंटे में पानी निकल जाता है, ये आधे जयपुर की महापौर पद के तो सुशोभित कर रही हैं। वर्ल्ड सिटी का ये आप मैडम उसका श्रेय लेना चाहते हैं। दिखा रहा हूं ना, सीकर रोड आपका है, 200 फीट बाईपास आपका है, करतारपुर आपका है, नहीं उनसे मैं सवाल कर लूंगा। अब ये बताइए हेरिटेज के अलावा ग्रेटर का ये हाल क्यों है? देखिए मैं हर एक का जवाब दूंगा। आप जो अगर हेरिटेज का आप श्रेय लेना चाह रहे हैं तो राजा मानसिंह जी को देना चाहिए। की बात कर रहा हूं आपसे, और अगर आप हेरिटेज के पार्षद हैं सर? नहीं, मैं देखिए जो विषय आएगा तो उसका जवाब देना पड़ेगा। विषय आप ग्रेटर पर बोलिए ना। नहीं, ये तस्वीरें ग्रेटर की नहीं है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है इनकी। देखिए ग्रेटर की जिम्मेदारी है तो ग्रेटर पर बोलिए। मैं ग्रेटर पे बोल देता हूँ। चलो आपने इनको बरी कर दिया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं सवाल कर लूंगा सर, आप अपनी जिम्मेदारियों से भागिए। देखिए क्या होता है कि इसमें जो इसका सिस्टम बिगड़ता है उसकी मुख्य वजह है अतिक्रमण होना। आज अतिक्रमण किसी भी सरकार में होते हैं, उसको कोई रोक टोक नहीं की जाती है, इसलिए जो सालों साल जो बरसात होती है उसके अतिक्रमण होने की वजह से ये सारा जो ड्रेनेज का सिस्टम बिगड़ता है। अतिक्रमण तोड़ने की जिम्मेदारी किसकी? दूसरी बात सर, आप पूरी वाकई खत्म नहीं होने देते हैं। पता होना चाहिए भाई। आप सर ऐसे आप मुझे बोलने तो दीजिए। कौन तोड़ेगा अतिक्रमण सर? कौन तोड़ेगा? अच्छा दूसरे ये बात तो मैं ठीक कहता हूँ कि आधे घंटे में जो बारिश का पानी निकल जाता है, कहीं कहीं भराव की स्थिति होती है, वहाँ की जो स्थिति है वो उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। 12 साल से भराव की स्थिति है सर, वो स्थिति बदली नहीं है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो घोषणाजीवी सरकारें हैं 98 करोड़ रुपए बात कर रहे हैं सर मेरी बात तो सुनिए। मैं ये कह रहा हूं, जब मैंने प्रोग्राम किया था मानसून के आने से पहले तो बड़े आत्मविश्वास के साथ सबने कहा था कि आप इस बार देखिएगा, खुलकर एंजॉय कीजिएगा, सारे नाले साफ कर दिए, कहीं समस्या नहीं आएगी, कहीं पानी नहीं भरेगा। और जब ये तस्वीरें दिखाते हैं दो नगर निगम तो बने, जिम्मेदारी नहीं दो नगर निगम बनाए अगर सरकार ने तो दोनों को संसाधन बराबर दिए जाने चाहिए थे, वो नहीं दिए। 98 करोड़ का प्रोजेक्ट सीवरेज को लेके आज लंबित है, पूरे 4 महीने हो गए हैं, पूरा जयपुर सीवर बॉम्ब पे इसकी जिम्मेदारी भी है। तो आप एक समस्या को दूसरी समस्या से अलग करके नहीं देख सकते सर। अगर सीवरेज बह रही है तो उसमें ड्रेनेज का पानी भी जाता है, और ड्रेनेज अगर अटक रही है तो उसमें सीवर का भी सिस्टम है, इसलिए अतिक्रमण भी उसके लिए जिम्मेदार है। अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी भी हमारी है, और अतिक्रमण हम हटाते भी जिम्मेदार है। आम आदमी सेस देता है नहीं देता सर, लेकिन इसमें एक जो चार्ज देता है नहीं देता है। आप आम आदमी दे रहा है नहीं दे रहा? अभी हमारे संवाददाता जी ने चंडीगढ़ का उदाहरण दिया, बहुत अच्छा उदाहरण दिया। चंडीगढ़ में हर एक अधिकारी की जिम्मेदारी तय होती है। अगर किसी अधिकारी के कार्यकाल में अगर कोई अतिक्रमण हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी तय होती है। हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है। क्यों नहीं है? ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। सरकार को सारा सिस्टम दुरुस्त करना चाहिए, सड़क पे पानी नहीं बहेगा। खुलकर कहिए भाई, ना तो कोई पार्षद जिम्मेदार, ना मेयर से उम्मीद कीजिए आप, ना किसी और से उम्मीद कीजिए, बोलिए ना सर। और हमें इसलिए मत चुनिएगा कि हम व्यवस्थाओं को बदल सके। हमारे सामने समस्याएं इतनी है कि अंत में वो गिनानी पड़ती हैं। कहिए सर। देखिए मैं तो निगम का पार्षद हूँ, इसमें जेडी का भी हिस्सा आता है, जेडी भी जिम्मेदार है। जेडी किसके पास है? आपने जेडीए भी गिना दिया। तो जेडी और नगर निगम का जो कोऑर्डिनेशन है, जेडी और नगर निगम का कोऑर्डिनेशन है, वो किसकी जिम्मेदारी है? कलेक्टर की जिम्मेदारी है। कलेक्टर किसके अंडर आता है? सरकार के अंडर आता है। हमारे पार्षद जिम्मेदार हैं, वो तो जिम्मेदारी नहीं है किसी चीज की। मैं ये कह रहा हूँ सर, नगर निगम और जेडीए की जो आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी है, उस वजह से जगह जगह पानी भराव रहता है। नगर निगम और जेडीए की जो मीटिंग लेता है कलेक्टर, वो क्या करता है? क्या बैठ के इंस्ट्रक्शन देते हैं? उसके ऊपर सरकार बैठी है, वो क्या इंस्ट्रक्शन देती है? जी, तो जिम्मेदारी तो उनकी है ना सर। शिवेंद्र, हम तो अपना काम करते हैं। आप समझ रहे हैं कितने जिम्मेदार हैं भाई? कलेक्टर भी जिम्मेदार है, जेडीए भी जिम्मेदार है, सरकार भी जिम्मेदार है, और अधिकारी भी जिम्मेदार हैं। बस जिम्मेदार कौन नहीं है? हेरिटेज की मेयर और हेरिटेज के पार्षद, जिनको जनता ने इस उम्मीद के साथ चुन लिया कि वो व्यवस्थाएं देंगे। उसके अलावा सब जिम्मेदार हैं।
नहीं, हम लोग तो जिम्मेदार हैं, तभी तो जो 40 साल में कभी नाले नहीं साफ हुए। रामगढ़ मोड़ एक ऐसा मोड़ है, मेरे को लगता है कि ना तो नगर निगम जिम्मेदार है विजेंद्र, जो आज ना तक जेडीए जिम्मेदार है, ना कलेक्टर जिम्मेदार है। अगर कोई जिम्मेदार है जनता ही है, तो भगवान जिम्मेदार है। वो पानी बरसा रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, भगवान जिम्मेदार है। उनको बारिश रोकनी चाहिए, देखना चाहिए कि नहीं, लोग प्यासे मर जाएंगे। भगवान ने बहुत अच्छे से रहमत बरसाई है, उसको बरसने दीजिए। है वो, उन्होंने मीटिंगें कर ली। अरे मैडम, लेकिन ऐसा पानी अगर भरेगा तो लोग क्या कहेंगे मैडम, बताइए। मैं बताता हूँ आपको, एक स्कूल है नीरजा मोदी, वहाँ से अगर मान लीजिए कोई बच्चा निकलता है अपने घर के लिए, सुनिए मैडम, तो उसको 1.5 घंटे लगते हैं। वो बच्चा तो मेरे कार्यकाल में किया गया, और मैं अभी भी आपको कह रही हूँ, सिर्फ आधा घंटा ये पानी वॉकआउट हो जाएगा। मैं अपने एरिया की खुद सारी जिम्मेदारी लेती हूँ। जहाँ पे भी कहीं पे भी ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हो, क्योंकि मानसून से पहले मैंने पूरा एरिया ऑलमोस्ट राउंड किया है। जहाँ पे सीवर के रिंग ढक्कन ओपन है उनको ढकवाया, फेरो कवर्स है उनसे ढकवाया, उनको नालों की मैंने प्रॉपर मॉनिटरिंग की है। और ये जो पूरी हेरिटेज की जनता है, जो 100 के 100 वार्ड है, वो जानती है कि मैंने कितने नालों की सफाई के लिए दौरे किए हैं, लगातार काम हुए हैं। और मैं समय समय पे आपके, क्योंकि चैनल भी हमें कवरेज देती है, लगातार आपके पास फीडबैक भी आता होगा। रैम्बो का जो नाला था वो ऐतिहासिक अगर साफ़ हुआ है तो वो मेरे कार्यकाल में हुआ है। और आप अभी देखिएगा जिस तरीके से नागतलाई नाला है जो कभी साफ़ नहीं हुआ, वो अगर सफाई हुआ है तो मेरे कार्यकाल में हुआ। आप विजेंद्र बोलिए, बोलिए, एक मिनट। मैं मुनेश जी आपके अच्छे कामों की बिल्कुल आलोचना नहीं कर रहा। आपने अगर अच्छे काम किए हैं तो आप बधाई की पात्र हैं, लेकिन ये अभी भी सच्चाई है कि जयपुर, चाहे वो ग्रेटर हो, चाहे हेरिटेज हो, या जयपुर का दूसरा इलाका हो, 1 घंटे की तेज बारिश को झेलने का कोई भी जो जयपुर का इलाका है वो तैयार नहीं है। आप डूंगरपुर देखिए, कितना छोटा सा शहर है मैडम, और आप वहाँ की सफाई देखिए, वहाँ की रैंकिंग देखिए। इच्छा शक्ति की कमी है। ये अच्छी बात है आपने दौरे किए, लेकिन हमने ये भी खबरें देखी कि आपकी अफसरों से लड़ाई होती रही। तो कोई ना कोई तो जिम्मेदार है, कमी है, लड़ाई होनी वाजिब है। इसीलिए अभी भी अगर जयपुर में 1 घंटे की तेज बारिश हो जाए, अगर अफसर काम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली, क्योंकि मैं जागरूक हूँ, जनता के काम होने चाहिए। अफसर अटकाएगा तो अफसर से लड़ना पड़ेगा, तो लड़ूंगी, बिल्कुल लड़ूंगी। इसलिए मैं कहती हूँ मैंने जो मेरे कार्यकाल में काम किया, और अब आने वाले समय में आप देखिए, आने वाले समय में भी आप देखिएगा जिस तरीके से ड्रेनेज का सिस्टम हम और सुधार सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, और अच्छा करेंगे, दुरुस्त करेंगे। रही बात सफाई की रैंकिंग की, तो मैं आपको संज्ञान में ला दूं, क्योंकि आपको भी पता है पूरे राजस्थान में नंबर 1 सफाई में हेरिटेज निगम था। ये आपके चैनल के माध्यम, मैं तो बल्कि आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने अगर MI रोड दिखाया है। मैं इसको और दुरुस्त करूंगी, क्योंकि आप और हम एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आप भी जनता की भलाई चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, मिलकर साथ काम करेंगे। पर मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मेरे जो एरिया है उसमें मैंने पहले से भी बहुत बेहतर किया है, और आगे आने वाला जो समय है और बेहतर करूंगी। मुझे कोई भी और अगर प्लानिंग करनी पड़े तो वो भी करेंगे। अभी आप कह रहे थे, आप 10-12 साल से जयपुर में, आपके संवाददाता भी बोल रहे थे, क्या आपको नहीं लगता पिछले कुछ सालों में, 4-5 सालों में ड्रेनेज सिस्टम की, सीवरेज की समस्या ज़्यादा आने लगी है? आप तो डिबेट करते रहते हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? जनता है। किसकी मॉनिटरिंग? जनता है सर, जनता। किसकी जिम्मेदारी है? या तो जनता है या पानी उन्होंने क्यों नहीं किया? और अगर 98 करोड़ का बजट अगर केंद्र सरकार से आया है इसको सीवर को लेके, उसका काम क्यों नहीं शुरू हो रहे? उसका काम कब शुरू होगा? सीवर की समस्या के कारण जनता त्राही त्राही कर रही है, उसकी समस्या की जिम्मेदारी किसकी है जी? वो काम कब होगा? नहीं, आप बताइए। निगम में आप है, मैं थोड़ी ना निगम में हूं। आपके मुख्यमंत्री जी हैं, कब शुरू करेंगे? 98 करोड़ रुपए दबा के बैठे हैं मुख्यमंत्री जी। पूरे राजस्थान के मुख्यमंत्री, निगम के थोड़ी, निगम के तो आप लोग हैं। आप 98 करोड़ रुपए रिलीज करा दीजिए, आपको हम कल से ही काम शुरू करवा देते हैं। किसी पे काम कैसे डाल सकते हैं? निगम खुद कमाता है, खुद हर काम केंद्र सरकार के आए हुए 98 करोड़ रुपए रिलीज करवा दीजिए, हम कल से काम शुरू करवा देते हैं। अपना काम तो हेरिटेज में भी तो काम हो रहा है, हेरिटेज में भी तो काम हो रहा है। आपने कहा आपके पास 60% सब जानते हैं हेरिटेज में काम कैसे हो रहा है। 60% संसाधन है आपके पास, हमें कोई अलग से बजट थोड़ी दिया गया है। 60% बजट, 60% हेरिटेज तो मैडम हेरिटेज के पास है। 60% संसाधन आपके लेकिन पास गोविंद है। छिपा साहब जी, भाई इलेक्शन में तो जाना है ना, निगम के इलेक्शन में जाना है। चैनल पे आप बोल ही रहे हैं, तो मैं मानकर चलूं ना कि जब जनता के बीच में जाएंगे तो वोट ऐसे मांगेंगे कि भाई अगर सरकार ने पैसा दे दिया तो काम कर देंगे, अगर अफसर ने करने दिया तो काम कर लेंगे, अगर ऊपर से बारिश कम पड़ गई तो हम संभाल लेंगे, अगर केंद्र से आया पैसा मिल गया तो
तो ड्रेनेज सही कर देंगे। अगर कलेक्टर ने मीटिंग में सही से बोल दिया, दिशा निर्देश सही दे दिए, तो काम कर देंगे। वरना हमसे उम्मीद मत कीजिएगा कि हम कोई काम कर देंगे, क्योंकि हमारे हाथ में है नहीं कुछ। मांगेंगे ऐसे वोट? हम जो विजेंद्र जी, सरकार हमारी नहीं है, हमारी सुनवाई ये लोग नहीं करते हैं। वैसे वोट मांगेंगे? जब हमारी सरकार आएगी तो देखना हम क्या कायाकल्प कर देते हैं। 2 महीने का समय दीजिए आप, फिर मैं डिबेट में आऊंगा यहाँ पे। नहीं सर, फिर शायद 10 साल में सारी सरकारें देख चुके हम लोग यहाँ पर। नहीं, उस समय ऐसी अव्यवस्था नहीं थी। जब वसुंधरा जी की सरकार थी तो ऐसी अव्यवस्था नहीं थी। मैं वही तो आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं पुराने वीडियो भी निकाल के मैं आपको वही तो बताना चाह रहा हूँ। इतनी अव्यवस्था उस समय नहीं थी जितना ये जो ड्रेनेज सिस्टम का काम खराब हुआ, सीवर का सिस्टम जो खराब हुआ है, ये पिछले 3-4 साल में हुआ है। आप इससे 1952 की भी तस्वीर मांगेंगे ना, दे देगी। इतना भी अतिशोक्ति मत होइए कि हमारे दौर में नहीं था। और ये जिसका श्रेय लेना चाह रही हैं आप, उन्होंने मेरी बात को काट दिया। वो मेरी बात को काट दिया आपने। सरकार को आना पड़ेगा, आपको टेंडर करने हैं, आपको करवाने हैं, आपको मॉनिटरिंग करनी है। वो मेरी बात बार-बार कट जाती है। जिस जयपुर हेरिटेज का श्रेय माननीय मैडम ले रही हैं, उसकी तो श्रेय राजा मान सिंह जी को दिया जाना चाहिए, कि जिसकी वजह से जो उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम उसका देखिए कितना दुरुस्त था कि वहां पानी आज भी उतना नहीं रुकता है। उसका श्रेय आप ले रही हैं अपने 2-3 साल के कार्यकाल। बहुत अच्छे सर, बेहतरीन। मैं तो अपने काम का श्रेय ले रही हूँ। बिल्कुल राजा मान सिंह जी ने बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनाया, लेकिन उसको दुरुस्त रखने का काम हमने किया। और मुझे लगता है आपको अपने एरिया का काम देखना चाहिए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई जो ग्रेटर की जनता है उनको ये अफसोस करना चाहिए कि जिस जयपुर का वो हिस्सा है वो सवाई मानसिंह जी ने नहीं बसाया। और इन्होंने एहसास भी करा दिया है कि भाई सरकारें कुछ नहीं करती, राजा महाराजा जो करा गए बस वही हुआ है। मैं तो इतना सा कह रहा था कि जिसका श्रेय राजा जी को देना चाहिए उसका श्रेय ये तो नहीं कम से कम। 98 करोड़ जिस दिन आ जाएंगे उस दिन वो काम शुरू कर देंगे। गोविंद जी सुनो, गोविंद जी सुनो, आप सुनो। आप मांग रहे हो 98 करोड़ और आप कह रहे हो आप काम शुरू कर दोगे। मैं जहां खड़ा हूं ये नगर निगम ग्रेटर का इलाका है। आपको 98 करोड़ की जरूरत नहीं है महाराज। 5000 की एक पंप आती है, लगाओ एक पंप, बुलाओ आपके एक्सीएन को, बारिश नहीं हो रही, पानी को निकलवाओ। क्या आप 98 करोड़ की बात कर रहे हो? भेज देते हैं, जहाँ पानी भर जाता है वो 98 करोड़ चाहिए क्या? 5000 की गोविंद जी मेरी बात सुनो। मेरी भी तो अगर एक घंटे मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, मैं आपको चैलेंज ले लूंगा। आधे घंटे के अंदर 200 फुट बाईपास पर खड़े हैं सर। 1 घंटे तक आपकी पंप आ जाए, 200 फुट बाईपास पर खड़े हैं। अगर 1 घंटे तक, मैं आपको कह रहा हूँ 1 घंटे तक, अगर 1 घंटे तक आपकी पंप आ जाए तो मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूँ, भिजवाओ मैं नहीं खड़ा हूँ। आप 1 घंटे तक भिजवा दो पंप। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई आपसे टाइम आपका शुरू होता है, 1 घंटे में अगर वहाँ पंप पहुँच गया तो आपकी शर्त मान लेंगे। अगर पहले से फेरो कवर्स लगा देते शायद मैं कह रहा हूँ 1 घंटे में भिजवा दो, नहीं होती। मैं गारंटी दे रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, 1 घंटे में भिजवा दो। फेरो कवर्स आप मांग रहे हो 100 करोड़ रुपए यार, 5000 रुपए की पंप भिजवा दो, ये निकल जाएगा पानी पूरा। आधे घंटे में भिजवा देंगे। आप प्रोग्राम खत्म होने के बाद शिवेंद्र, मुझे तो व्यक्तिगत लगता है कि भाई 5000 रुपए की जरूरत नहीं है, हमारा एक पंप की भी जरूरत नहीं। जहाँ खड़े हैं वहीं कहीं नीचे ड्रेनेज चौक होगा, वहीं से ड्रेनेज को सही कराइए, पानी वाइप आउट हो जाएगा। जो प्रॉब्लम हमारे पास आती है, ये चौक, ये पड़ा है चौक, ये पड़ा है चौक, ये चौक पड़ा है, ये पड़ा है चौक, ये देखो गोविंद जी, ये पड़ा है चौक, ये पड़ा है चौक, ये रहा चौक, ये सालों से साफ नहीं हुआ। ये लोग कह रहे हैं पड़ा है चौक, ये रहा, ये हकीकत है, ये हकीकत है आपकी। क्या 98 करोड़ रुपए मांग रहे हो? इसके लिए आपको 98 करोड़ चाहिए? बताओ आप मेरे को। आप भेजो 2 लोग सर, अभी सही हो जाएगा। इच्छा शक्ति की जरूरत है गोविंद जी। एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने से जयपुर की समस्याएं कम नहीं होंगी। सबको काम करना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी सर, बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं मांगो सर, मैं ये मना नहीं कर रहा सर, आपका जो हक है वो मिलना चाहिए, लेकिन तात्कालिक समस्या की बात, तात्कालिक समाधान की बात करें ना सर। हम 98 करोड़ तो पता नहीं कब आएंगे, कब टेंडर होंगे, कब चिट्ठी आएगी, कहां से लोन लिया जाएगा, कहां से लोन लिया जाएगा। 2 मोटर भेज दीजिए, पानी निकल जाएगा। संसाधन हमें सरकार ने दिए हैं, जो संसाधन हमारे पास है। मुझे लगता है कि भाई जहां पानी भरता है वहां निगम को टिकट लगा देनी चाहिए कि आइए हमने आपके लिए वाटर पार्क तैयार कर दिए हैं, देखिए जगह जगह बच्चों को भेजिए बारिश के बीच में खेलने के लिए, उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। बिल्कुल, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, ये दोनों लोग, दोनों नगर निगम के प्रतिनिधि बैठे हैं। मैं कह रहा हूं कि जो आम लोग हैं, जो लोगों की जनभावना है विजेंद्र,
मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, लोग इनको कोसते हैं। जब बारिश होती है शहर में तो लोग कोसते हैं कि क्या जयपुर है, बताओ हमारे यहाँ पानी भर रहा है। पर्यटकों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो तो पता नहीं क्या इमेज लेके आते होंगे जयपुर की, जब वो रील्स देखते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर। लेकिन जो जयपुर के लोग हैं विजेंदर, वो कोसते हैं जिसका बच्चा छुट्टी होने के बाद भी 1.5 घंटे इसलिए लेट घर आता है कि जगह जगह पानी भरा हुआ है। वो लोग कोसते हैं नगर निगम को कि आप साधारण सभा की मीटिंगें करते हैं, आप इतनी कार्यकारी की मीटिंगें करते हैं, आप इतने प्रस्ताव लेते हैं, क्या काम करते हैं। अगर बारिश होने से पहले 2 महीने, अगर मान लीजिए आप मई और जून के महीने में मन से काम कर लिया जाए, पूरी जिम्मेदारी से, पूरी ईमानदारी के साथ, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि जयपुर में पानी भर ही नहीं सकता, चाहे 2 घंटे बारिश हो जाए। और भी तो शहर हैं, ये बात मान ली कि अगर ज़्यादा बारिश होगी तो पानी भरेगा, लेकिन आधे घंटे की बारिश में अगर ऐसी हालत हो जाएगी जयपुर की, तो मुझे लगता है कि सबको गंभीरता से सोचना चाहिए कि हमारे से गलती कहाँ हो रही है। गोविंद जी, लोग आपको वोट देते हैं बड़ी उम्मीदों से, और शिवेंद्र, इस प्रोग्राम को मैंने एक्सटेंड इसलिए किया ताकि हमारे साथ जो जुड़े हैं उनको पता चले कि जो कह रहे हैं कि भाई आधे घंटे में पानी निकल जाता है, आधे घंटे से ज्यादा इस प्रोग्राम को चलते हुए हो गए हैं, पानी नहीं निकल रहा है। नहीं, मैं आपको फिर बता देना चाहूंगी कि आप ये पानी में गारंटी से मेरे एरिया में आप अगर कोई आपका संवाददाता है तो आप भेज सकते हैं। और मैं एक और बात कहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आप ड्रेनेज की बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है चैनल के माध्यम से मैं पूरी जनता से अपील कर रही हूँ, ये जो साइड में रोड्स के कट हुआ करते थे, यहाँ पर आजकल इनको पक्का कर दिया जाता है। पहले वो कच्चे हुआ करते थे, जिससे जब भी बारिश आती थी वो सारा पानी जमीन में चला जाया करता था। लेकिन आज हमारी जनता ऐसी हो गई है कि हमें तो घर के बाहर निकलते ही मिट्टी चाहिए नहीं, लेकिन वो मिट्टी अगर होगी तो वो पानी को ऑब्जॉर्व करने का काम करेगी। मैं आपसे फिर आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करना चाहूँगी कि अपने घर के बाहर जो लॉकिंग टाइल्स लगती है उनको ना लगवा कर वहाँ कच्चा रखें, ताकि बारिश का पानी अंदर जाए और वो हमारे पीने के काम आए। ऐसा प्रावधान हमें कर देना चाहिए, लागू कर देना चाहिए कि साइडों में एक पट्टी कच्ची रहनी चाहिए ताकि वो पानी अब्सॉर्ब करे। ये कौन करेगा मैम? जनता करेगी? जनता करेगी। देखिए, सरकारें करती है, मैंने क्या कहा, लेकिन सड़क के बीच में, मकान के बीच में टाइल लगाने का काम तो सरकारें करती हैं। लेकिन मैं इसीलिए मैं जनता से अपील कर रही हूँ कि ना वो अगर कच्चा रखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, एक और ऑप्शन ज्यादा बेहतर होगा। आप उसको कच्चा रखे कुछ हिस्से को, उसके ऊपर बजरी डाल दीजिए, जनता भी परेशान नहीं। ये भी तो ऑप्शन होता है ना मैम। आपकी बात बिल्कुल सही है, तभी तो मैंने कहा जनता क्या करती है कि हमारे घर के बाहर लॉकिंग टाइल्स लगाई जाए, ऐसा बार बार आता है, और वोट के चक्कर में हम लगा देते हैं, या विकास समितियों के माध्यम से आता है, जिससे भी आता है। लेकिन ये प्रावधान होना चाहिए कि एक साइड कच्चा रहना चाहिए, और हमें क्योंकि वोट चाहिए मैम, जमीन में चला जाए, हमें क्योंकि वोट चाहिए इसलिए हम उनको लगाते हैं। ये फिर पानी भरता है, फिर वही वोट देने वाले वोट नहीं देते हैं। मैंने क्या कहा कि ना जनता को भी उतना ही सोचना होगा, वोट की बात ही नहीं है। आप पानी पीने के लिए जरूरत है, आप पानी अगर बरसेगा नहीं तो पीने के लिए एक दिन मिलेगा भी नहीं। ये आप भी मानते हैं, मैं भी मानती हूँ और जनता भी मानती है। मैं तो बल्कि कहती हूँ खूब बारिश बरसनी चाहिए, चाहे हमें आधे घंटे हमारे घर में बैठना चाहिए, लेकिन पीने का पानी कम नहीं पड़ना चाहिए। पर हमारे जो ड्रेनेज है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूंगी, आप चाहे मेरे एरिया में तो भेज दीजिए, आपको आधे से 1 घंटे के अंदर पानी बिल्कुल वॉकआउट मिलेगा। सर मत कीजिए ऐसी बातें, 10 साल से तो हम तस्वीरें देख रहे हैं, और 10 साल का मतलब पता है आपको, 3600 दिन होते हैं, 3600 दिन। सिस्टम न तो एक दिन में बनता है, न एक दिन में बिगड़ता है। जयपुर की अगर ये बदहाल तस्वीरें हैं तो इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, मैं तो मान रहा हूं, लेकिन कम से कम सबकी जिम्मेदारी है। आप ये मैडम जो कह रही हैं, ठीक है, टाइल लगा देते हैं लोग आते हैं, जनता मांगती है, वहाँ कीचड़ भरता है, उसका भी सिस्टम एक होना चाहिए। पहले हर घर के बाहर एक नाला हुआ करता था जिसमें पानी बह के निकल जाया करता था, वो सब अपना कवर करवा लेते हैं। पानी कहाँ से बहेगा? पानी बहाने के लिए एक नालियों को जोड़ा जाना जरूरी है। और वो मैं फिर कह रहा हूँ, आपको घूम फिर के आ रहा हूँ, वो अल्टीमेट पानी जाता है सीवर में। जब तक आप सीवर दुरुस्त नहीं कराओगे, जब तक इसे ड्रेनेज जनता करे। सर मैं पूछ रहा हूँ, थक गया मैं पूछते पूछते, कौन करेगा भाई? अरे सर, 98 करोड़ रुपए दिला दो, मैं तो कल से काम शुरू करा दें, तो बात घूम फिर के वहीं आ जाती। फिर काम हम तो करना चाहते हैं, जो संसाधन आप दीजिए, हमें फंड दीजिए। ग्रेटर का बजट कितना है इस बार? कितने का बजट है ग्रेटर का? साहब आपसे ही पूछ रहा हूं। नहीं, लेकिन कितने का बजट पास हुआ ग्रेटर का? आप देखिए कि अगर, अरे सरकार कितने का बजट पास हुआ ग्रेटर का? तो क्या सारा इसमें सीवर में लगा? नहीं, पूछ रहा हूं मैं, बताइए ना सर, जनता को पता तो चले कितने हजार करोड़ का बजट सारा थोड़ी, हर मद के अलग अलग मद होता है।
किस मद में क्या तो काम उसमें कर रहे सीवर के नाम का कोई पैसा डाला है नहीं डाला है? नहीं। या उसमें लिख दिया गया कि केंद्र सरकार से आए 98 करोड़ मिल गए तो सीवर का काम हो जाएगा वरना नहीं होगा, ये लिखा गया है उसमें? नहीं, मैं आपको बताऊं क्या होता है कि अगर थोड़ा थोड़ा सीवर का काम शुरू करवाएंगे तो उससे प्रॉब्लम बढ़ने की घटने की बजाय बढ़ेगी। हमारे मालवीय नगर समाधान मिला ना? मालवीय नगर की मैं स्थिति बता देता हूं शिवेंद्र, समाधान ये निकला इस हिस्से का कि धीरे धीरे काम कराने का कोई फायदा नहीं है। यहां तो हजारों करोड़ एक साथ चाहिए, वो आएंगे जेब में तो पूरे जयपुर को 2 दिन में बदल देंगे, वरना नहीं होगा काम। मैं इसका उदाहरण देता हूं आपको, मैं इसका उदाहरण देता हूं। हमारे बी ब्लॉक में सड़कें बनवा दी, और फिर आपको बुरा लग जाएगा। हमारे देखिए, मैं कहता हूं कि जो नगर निगम के प्रतिनिधि हैं, उसके बाद कुछ बहाने बनाने का पुरस्कार देना चाहिए। अगर कोई बहाने बनाने का पुरस्कार होता हमारे राजस्थान में तो वो नगर निगम के लोगों को जाता। आप बहाना ऐसा बनाओ कि अगला कहेंगे तो पूरा ही नहीं हो सकता। तो ये बहाने हैं, ये पूरे होने वाले नहीं है। मैं क्योंकि यहाँ मेयर मैडम बैठी हैं, मैं मेयर से भी मुखातिब हो रहा हूँ, मुनेश जी से। गोविंद जी सुनो, गोविंद जी मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने नगर निगम कवर किया 3-4 साल तक। इस जल भराव का कारण क्या वो बताता हूँ मैं आपको। और मुनेश जी मैं एक मिनट मुनेश जी एक मिनट गोविंद जी सुनो, गोविंद जी काम कीजिए, यहाँ से आप सीधा निगम जाइए, सभी पार्षदों को कहिए भाई सामूहिक इस्तीफा लिख रहे हैं, मेयर मैडम भी इस्तीफा लिख रही है और मुख्यमंत्री को दे देते हैं कि साहब आप ही संभाल लीजिए। हमें बार बार जाके आपका ही नाम लेके बहाना बनाना पड़ता है, आप ही संभाल लीजिए, कर दीजिए। ये फिर कुर्सी पे भी बैठना है, पार्षद भी रहना है, जिम्मेदारी भी नहीं लेनी है, ऐसा नहीं चलेगा ना सर। शिवेंद्र बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं ये कह रहा था, मैं उम्मीद कर रहा हूँ भगवान से कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं मुनेश जी से मुखातिब हो रहा था। मुनेश जी, मैंने नगर निगम सालों कवर किया है। इस परेशानी की दिक्कत यह है कि आप लोगों के जो अधिकारी हैं उनमें इच्छा शक्ति की कमी है। मैं आपको आग्रह कर रहा हूं कि आप अभी अपने चीफ इंजीनियर को और 2-4-5 एक्सीएन को फ़ोन लगाइए, आप लोकेशन मंगाइए उनकी लैब। मैं गारंटी से कह रहा हूं कि एक ही शायद कोई ऐसा आदमी होगा जो फील्ड में होगा। सारे लोग या तो ऑफिस में बैठे होंगे, एसी चल रहा होगा उनका, या कहीं और होंगे। नगर निगम के अधिकारी फील्ड में नहीं निकलते। मैंने कभी नहीं देखा कि बारिश हो रही और कोई एक्सीएन रोड के किनारे खड़ा हो। मैंने कभी नहीं देखा कि पानी भरा और कोई चीफ इंजीनियर रोड के किनारे खड़ा हो। आप बाहर निकलती हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैडम काम अधिकारियों को करना है। आप उनको कहिए, आप उनको पाबंद कीजिए कि अगर जयपुर में 1 घंटे की बारिश होगी तो हेरिटेज नगर निगम के सभी एक्शन की जिम्मेदारी को फील्ड में निकले। आप देखिए काम होगा, पानी जल्दी निकलेगा और नहीं निकलेगा तो लोगों को संतुष्टि होगी। क्या कोई ऐसा निर्देश निकाला जाएगा? देखिए, बहुत अच्छी बात है अगर आप 2-3 साल से नगर निगम की जो भी देख रहे हैं और आपको ऐसा लगता है एक्शन, हमारे चीफ इंजीनियर सब ऑफिस में बैठे हैं, लेकिन मैं आपको गलत नहीं ठहरा रही हूँ, लेकिन मैं अपने काम को बता रही हूँ। जब मैं निकलती हूँ तो मेरे साथ चीफ इंजीनियर भी होता है, एक्शन भी होता है। और आपको मैं बता दूं कि जितने मैंने दौरे किए हैं, भाई मुख्यमंत्री जब निकलते हैं तो उनके साथ सीएस भी निकलती हैं, जो हमारे एक्शन है, तो हमारा सिविल लाइंस में जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं नाले में जहाँ रुकावट हुई हो या शिविर में रुकावट हुई हो वहाँ उसको निकलवा रहे होंगे। क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है, मैं अभी खुद भी राउंड पे से ही आई हूँ और लगातार मेरा वायरलेस चलता रहता है। मैं खुद भी अगर वास्तव में वो मौके पर होगा तो अच्छा लगेगा। हाँ। बड़ी तसल्ली मिलेगी कि लोग आपकी, आप पूछो एक बार, नहीं बिल्कुल, आप पूछो एक बार, विजेंदर एक बार लैब टेस्ट हो जाए, बड़ा अच्छा लगेगा, तसल्ली मिलेगी अगर वास्तव में उसकी तस्वीरें आएंगी। और मैं उसको सैल्यूट करूंगा कि अगर वास्तव में बारिश के मौसम में कोई एक्सीडेंट चलिए शिवेंद्र, क्योंकि मैडम फोन मिला रही हैं, फोन नहीं करता, ठीक है, मैम स्पीकर पे ले लेंगे तो नहीं जाते आपके अधिकारी। शिवेंद्र, मैडम फोन मिला रही हैं, मैडम फोन मिला रही है, मैम स्पीकर पे ले लीजिए, करूंगा उनको अगर मुमकिन है तो। आप फोन मिला रही हैं। नमस्कार, एक्शन साहब कहाँ हैं आप? मैं हेरिटेज के हेड ऑफिस से अपने यहाँ पे कितना पानी भरा हुआ है? आप फील्ड में गए हैं आज? देखिए मैडम, ये मैं कह रहा हूँ आपको, हेरिटेज के हेड ऑफिस में है वो। फील्ड से हेड ऑफिस मीटिंग है। फील्ड में आप कौन सी जगह थे, कौन सी जगह थे? हाँ, मैं एमआई रोड अपना चीज के अभी एमआई रोड से आप गए? एमआई रोड पानी भरा हुआ है क्या? मैडम कोई ये सर्किट हाउस के पास 1 आध इंच पानी था। सर्किट हाउस के पास 1 आध इंच पानी था, अदरवाइज वहाँ पानी नहीं है? नहीं पानी नहीं। कहीं पे कोई नालों की डाट रुकी हुई है? नहीं। आपके जितने भी नाले हैं बिल्कुल 100% सफाई हुए हैं? सब। अगर अभी फर्स्ट इंडिया वाले सर्वे कराएंगे तो हमारा जो सिविल लाइंस एरिया बिल्कुल क्लीन मिलेगा? बिल्कुल। आप बिल्कुल करवा सकते हैं सिविल लाइंस में? हाँ करा देंगे।
बिल्कुल करा सकते हैं साहब आप। 5 अभी बत्ती सब से पानी फील्ड निकल से गया मैम? हेरिटेज ऑफिस में मीटिंग बुलाई है, मीटिंग में गए हैं सब। 5 बत्ती से सारे पानी निकल गया मैम? 5 बत्ती से 1 इंच गुमराह कोई करते हैं। सर्किट हाउस के पास और इनको 1 इंच गुमराह पानी होने में है। मजा आ रहा है। नहीं, मैंने आपको कहा आपके चैनल के माध्यम से, जैसे मैंने फोन मिलाया ऐसे आप अरे अपने कम किसी से भी कम हमारी संवाददाता तरह को भेज स्वीकार तो सकते कर लो हैं। मैडम। मैंने कहा गलती को स्वीकार ही कर लो और काम कुछ नहीं किया है तो तो भाई काम किया है, इसमें क्या डाउट है? भेज सकते हैं। मैंने चलिए कहा मैं शुक्रिया आपके चैनल मुनीर के जी, माध्यम से शुक्रिया हमारे आपको साथ कोई भी जुड़ने के सवाल लिए। आप भेज सकते हैं। जी शिवेंद्र शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और गोपाल जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये प्रोग्राम हमने इसलिए किया ताकि आपको एहसास हो कि भाई जो आपके बीच में आते हैं वोट मांगने के लिए कि देखिए आपके जयपुर को हम कितना सुंदर बना देंगे, वो सुंदर कितना है वो आपको ही तय करना है। अब चूंकि जयपुर 2 हिस्सों में बट गया, एक हेरिटेज और ग्रेटर, तो आप जहां के हैं वहां की तस्वीरों के हिसाब से तय कर लीजिए कि आपके इस पूरी परीक्षा में कौन पास हुआ और कौन फेल हुआ, और कहां का ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त और कहां बर्बादी की वजह से आपको परेशानी हो रही है। नमस्कार।